क्या एआई सिर्फ चैट जीपीटी तक ही लिमिटेड है या इंडिया की कुछ कंपनीज एआई रिवॉल्यूशन से अपना बड़ा फायदा उठा सकती हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एआई के नाम पर हमें किसी भी स्टॉक को इजीली बाई कर लेना चाहिए? इस वीडियो में हम जानेंगे एआई से कौन से सेक्टर और कंपनीज को बड़ा फायदा मिल सकता है। तो यह वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है और इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर शुरू करना चाहते हैं तो एआई के इम्पैक्ट को समझना बहुत जरूरी है। एआई दुनिया को बहुत तेजी से बदल रहा है और इसका इम्पैक्ट हमें अब इंडियन कंपनी पर भी देखने को मिल रहा है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीन्स को डेटा सीखने और ह्यूमन जैसे डिसीजन लेने में हेल्प करती है। आज एआई का यूज कस्टमर सपोर्ट, हेल्थ केयर सर्विसेज, बैंकिंग और कोडिंग और फाइनेंस जैसे कई बड़े सेक्टर में इसका यूज बहुत तेजी से हो रहा है। अब हम बात करते हैं एआई से कौन कौन से सेक्टर को फायदा मिल सकता है। आईटी सर्विसेज, इंडियन आईटी कंपनीज एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर, ऑटोमेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे सर्विसेज दे रहा है। अगर इन बिजनेस को आगे एआई अडॉप्ट करते हैं तो आने वाले समय में इन कंपनियों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। सेकेंड, बैंकिंग और फाइनेंस। आज एआई के हेल्प से फ्रॉड डिटेक्शन, लोन अप्रूवल और कस्टमर सर्विसेज जैसे इससे कॉस्ट कम और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। हेल्थ केयर, एआई के हेल्प से मेडिकल रिपोर्ट को एनालाइज करना और डिजीज को डिटेक्ट करना काफी आसान हो गया है। अब तो एआई का यूज ड्रग रिसर्च में भी हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग, कई फैक्ट्रीज और कंपनीज में एआई के हेल्प से मशीन्स को मॉनिटर किया जा रहा है, जिसकी वजह से उन कंपनीज में मेंटेनेंस इंप्रूव होती जा रही है और प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन काफी एफिशिएंट और फास्ट हो रहा है। अब हम बात करते हैं एआई थीम से जुड़ी कुछ इंडियन कंपनीज की। जनरली जब एआई की बात होती है तो कुछ लोगों को इंडिया की टॉप आईटी कंपनीज ज्यादा एफिशिएंट और वैल्यूएबल लगता है, जैसे कि टीसीएस हो गई यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और इंफोसिस हो गया, विप्रो हो गया, एचसीएल टेक हो गया और टेक महिंद्रा हो गया। ये कंपनीज एआई सोल्यूशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, कभी भी हमें एआई के नाम पर कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि एआई स्टॉक में इन्वेस्ट करते समय किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। एआई स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले इन चेक पॉइंट्स को जरूर क्रॉस चेक करें। कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, उस कंपनी को एआई से एक्चुअल रेवेन्यू कितना आ रहा है, कहीं कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा महंगा तो नहीं है, कंपनी का डेब्ट लेवल कितना है और कंपनी का इन फ्यूचर रोड मैप क्या होने वाला है। अगर आप इन चेक पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान देते हैं और इसको एनालाइज करते हैं तो आप बेटर स्टॉक को पिक कर सकते हैं। कुछ कॉमन मिस्टेक जिन्हें हमें करने से बचना चाहिए। बहुत से इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो सिर्फ ट्रेंड को देखकर एआई से जुड़े स्टॉक को बाई कर लेते हैं, बट उस कंपनी को एआई से इक्वल उतना बेनिफिट नहीं मिलता है जितना कि होना चाहिए। इसलिए किसी भी एआई से जुड़े स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए हमें एक बार रिसर्च जरूर करना चाहिए। सिर्फ हाइप के बेसिस पे और ट्रेंड के बेसिस पे हमें किसी भी एआई से जुड़े स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक पावरफुल ट्रेंड है और आने वाले समय में और इन फ्यूचर एआई का ट्रेंड बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है। बट एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर के लिए सिर्फ ट्रेंड ही काफी नहीं होता है। अगर हम किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी एआई से जुड़े स्टॉक को बाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उस कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को प्रेफर करना चाहिए और उसको अच्छे से समझना चाहिए कि क्या इस स्टॉक में, क्या इस कंपनी में इन फ्यूचर ग्रोथ आ सकता है। अगर हम अपने नॉलेज और रिसर्च के बेस पर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आगे जाके वह स्टॉक हमारे फेवर में जरूर होता है। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गो सेल्फ मेड।